लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर बेचैनी है, हलचल है, परेशानी है, उलझन है। कौन कहां से लड़ेगा, इसे लेकर अलग अलग तरीके के दावे हैं, अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं। लेकिन हरीश रावत ने अपने बेटे को टिकट दिए जाने की मांग करके एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। हाँ, मेरी इच्छा है और वो काम कर रहे हैं और बहुत समय से काम कर रहे हैं वो लोग जो है। लेकिन जो मेरी इच्छा है उसमें दो बड़े राइडर हैं। एक बड़ा राइडर तो है हरिद्वार के लोग, जिन लोगों ने इतने साल मेरे साथ काम किया है। जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी तो मेरा बेटा हो या मैं हूं, कैसे लड़ सकते हैं? यदि उनमें से कोई कहता है नहीं मैं लड़ लेता हूं तो जो हम अपने को थोप नहीं रहे। हम तो उनकी बेटा भी आएगा तो उन्हीं की सहमति से आएगा। जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तब तक प्रश्न पैदा नहीं होगा। दूसरा है पार्टी। तो हमारा जो चतुर्भुज नेतृत्व है, श्री करण मेहरा, प्रीतम सिंह, गणेश गुर्दियाल, यशपाल आर्या, जब तक ये चारों लोगों की ब्लेसिंग नहीं होगी तो बेटा हो या बाप हो, कोई कैसे चुनाव लड़ेगा? तो दो बड़े राइडर हैं। बाकी हम हरिद्वार में काम कर रहे हैं और हमसे कोई बेहतर होगा, जो संभावना ज्यादा बेहतर होंगी तो उसके साथ लगेंगे। पार्टी के लिए काम करने में कोई हमारी शर्त नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो हम ही को मिले। हरीश रावत ने अपने मन की बात बता दी है। अब उनकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी ये पार्टी को फैसला करना है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस के भीतर परेशानियों का सिलसिला थमा नहीं है। तैयारी मुकम्मल है और देश के लोग परिवर्तन के लिए मन बना रहे हैं। 2024 में परिवर्तन आएगा, राजनीतिक परिवर्तन आएगा देश का। कांग्रेस चुनाव की तैयारियों का दावा तो कर रही है, लेकिन परिवर्तन कितना आएगा और किस हद तक आएगा, इसे लेकर एक अजीब सी आशंका है, अजीब सी घबराहट है, अजीब सा डर भी है। शायद इसीलिए अब उम्मीदवारी को लेकर जो नेता पहले दम भर रहे थे, अब उनके तेवरों में कुछ नरमी आई है। और यही वजह है कि हरीश रावत भी शायद अपने आप को अब उस मोर्चे पर नहीं खड़ा करना चाहते जहां से अलग तरीके की चुनौतियां आए। इसीलिए उन्होंने बेटे का नाम लिया है। तो हरक सिंह रावत के तेवरों में भी कुछ नरमी आई है। वो भी चाहते हैं कि हरीश रावत ही अगर टिकट मिलता है उन्हें वही लड़े तो बेहतर है। यानी हरिद्वार की जिस सीट पर बड़े बड़े दिग्गज पहले दम भर रहे थे, अब क्या वो कदम पीछे खींचने लगे हैं? क्या कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव से पहले ही सरेंडर करने लगे हैं? क्या कांग्रेस में एक इस तरीके की आशंका घर कर गई है कि आने वाला वक्त भी मुश्किलों वाला ही है? तो ये तमाम सवाल हैं जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के सामने खड़े हैं और इनका जवाब कांग्रेस को ही तलाशना भी पड़ेगा।